हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वो भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Pentacles, Seven of Sword, Page of Pentacles, Four of Pentacles, okay. Ace of Wands, Five of Wands, Three of Pentacles, The Tower, bottom of the deck. सबसे पहले तो साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर कार्ड। सो देखिए, द टावर कार्ड से इस हफ्ते कुछ होने जा रहा है, कुछ ऐसा आपको पता चलने जा रहा है आपके पर्सन के बारे में जो काफ़ी टाइम से आपको शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, वो चीज़ें आपको सच्चाई में बदल सकती हैं। आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलने वाली हैं। आई मीन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है। ब्रेकअप जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से देखिए बिल्कुल आपके लिए चॉइस है, वेदर कि आप इस पर्सन को चूज़ करें या फिर आप किसी और जगह चलें, नई शुरुआत करें, किसी और को चांस दें, व्हाटएवर। ओके, लेकिन आपके पास चॉइस है नाउ। यूनिवर्स आपको बोल रहा है सोच लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। ओके, क्योंकि द लवर्स कार्ड यही चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपको इन्हीं के साथ रहना है पूरी लाइफ टाइम। ओके, अगर ये पर्सन लॉयल नहीं है देन यू कैन टेक योर डिसीजंस। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। एस ऑफ पेंटिकल्स से देखिए यस डेफिनेटली एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पर्सन से। कोई थर्ड पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं इस बीच में, क्योंकि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस टाइम पे। उनको पता है आप वल्नरेबल हैं राइट नाउ एंड आपको अभी किसी की ज़रूरत है जिससे आप शेयर कर सकें अपनी बातें। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एस ऑफ पेंटिकल से। सो ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र आपके पास आ सकता है इनकी तरफ से। और ये सीरियस हैं, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, क्योंकि ये आपको बहुत टाइम से पसंद करते हैं। बस ये आपको इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, इस वजह से। ओके, और उनको पता है कि अब आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो वो इसीलिए इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड से यस आपका भी ब्रेकअप हो रहा है, आई सी। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में हैं, और थर्ड पर्सन के चक्कर में ऐसे हैं कि शायद ये अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बहुत आगे तक जा चुकी है बात। सिर्फ दिन का टाइम अगर साथ में बिताते तो शायद फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता, लेकिन हो सकता है नाइट टाइम भी साथ में गुजारा जा रहा हो। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है थ्री ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि अब ये पर्सन अनएक्सेप्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, और आप इस पर्सन को बाहर कर रहे हैं अपनी लाइफ से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और सिर्फ देखिए ये थर्ड पर्सन ही नहीं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया, आपको सिर्फ शायद थर्ड पर्सन के बारे में पता होगा कि हाँ वो उनके साथ थोड़ा करीब हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती थी। लेकिन भाई मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि
आपके पर्सन मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हों, यानी प्लेयर के भी बाप हैं एक तरह से देखा जाए तो। ओके, बाप हैं या माँ हैं, आई डोंट नो, बट यस ये लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये मल्टीपल लोगों के साथ चक्कर चला चुके हैं और चला रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। एंड नाउ अब इस पर्सन को लात मार के बाहर कीजिए अपनी लाइफ से, बस सिंपल सी बात ये मैं कहना चाहता हूँ। लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा। इसको परचेज़ करने के लिए नीचे दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट परचेज़ करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, सेम प्राइस पे अवेलेबल है, आपको बस ऑर्डर करना है, दैट्स इट। ओके, ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, ईमेल पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उस पर भी बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली जो रीडिंग होती थी वो हमने बंद कर दी है, अब आपको रेगुलर रीडिंग्स ही मिलेंगी। ओके, लेकिन रेगुलर रीडिंग्स भी काफ़ी सस्ती हैं। ओके, 1 क्वेश्चन रीडिंग अभी भी 300 रुपीज़ की है, लेकिन वो डिटेल्ड रीडिंग है, आप डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को डिटेल में पूछ सकते हैं। ओके, यस, सो आप वो बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट जो कि आप शायद उसका काफ़ी टाइम से वेट करते कुछ लोग। टैरो रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। हम लोग एक टैरो की डेमो क्लास दे रहे हैं, फ्री डेमो क्लास होगी, आप उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, नीचे दिया हुआ है लिंक। ओके, पहले कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं से भी आप कर सकते हैं उसको, और उसी में आपको आगे डिटेल बताई जाएगी कोर्स के बारे में भी। लेकिन डेमो क्लास अपने आप में बहुत अच्छी है, सफिशिएंट होगी आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं टैरो सीखने की। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की। 7 ऑफ पेंटिकल्स से देखिए, अभी इंतज़ार कीजिए। इस हफ्ते मैं आपको कहूँगा कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपनी इस तरह की हरकतों को कभी एक्सेप्ट ही ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ऐसा कर सकते हैं। तो जस्ट वेट कीजिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले वेट कीजिए, क्योंकि आपके सामने इसी हफ्ते कुछ ऐसा आने वाला है जिसका आपके पास पक्का सबूत भी होगा और अपनी आँखों से आप देखेंगे उस पर्सन को। ओके, किसी और के साथ हो सकता है दिन और हो सकता है रात भी किसी के साथ स्पेंड करते हुए आप देखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको रंगे हाथों आप पकड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा अंडरहुड रहना पड़ेगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो छुप छुप करके देखना होगा, इस पर्सन का पीछा कीजिए और आपको एक्चुअल में आपकी आंखें खुल जाने वाली हैं इस हफ्ते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये आपसे सॉरी बोलते हुए नज़र आएंगे इसके बाद, क्योंकि एनीवे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है जिसको ये बार बार बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो भाई आपको बुरा लग सकता है, आई नो, बट जो है तो है, क्योंकि आप इनकी बात बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्सन को ना इसी चीज़ को लेकर क्या है कि हाँ, आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि वो अब आपके साथ ही रहेंगे, लॉन्ग टर्म देखते हैं, ये है वो है, फ़लाना ढिमकाना, बहुत कुछ आपको बोल सकते हैं, लेकिन आप इनके मैसेज को लेकर के रख लेंगे, दैट्स इट। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दें इसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही होगी उस टाइम पे और आपका हार्ट डेफिनेटली टूट जाएगा वो सारी चीज़ें देख करके जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, एंड आप सच में इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। ओके, सो मुझे लगता है एक मुलाकात आप दोनों के बीच में हो सकती है 4 ऑफ पेंटिकल से, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इमोशनल लेवल पर डील नहीं करने वाले हैं। जो भी है आप इन ये जो सफाई देना चाहते हैं आप सुन लेंगे, दैट्स इट। ओके, इसके बाद आप कोई अपना जजमेंट भी नहीं देने वाले हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं न्यू बिगनिंग का, बट देखिए ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स ये कोई सुधरने का वादा नहीं कर रहे हैं आपसे। ओके,
एस ऑफ वॉन्ड से इट्स लाइक कि वो आपको लेकर के हाईली पैशनेट हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यू आर मोस्ट कंपैटिबल पर्सन विद देम। एंड हो भी सकता है कि वो आप मोस्ट कंपैटिबल पर्सन हो उनके लिए, लेकिन आपके लिए वो मोस्ट कंपैटिबल पर्सन नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। एक्चुअल में सही बात बताऊँ तो आपके पर्सन को ख़राब करने में ना, आपके पर्सन को बिगाड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। इनकी जो संगत रही है, इनके जो आसपास लोग रहे हैं, उन लोगों ने ही इनको बिगाड़ा है। वही जो है इनको गलत रास्ते पर लेकर के गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपके पर्सन को गलत राह पर यही लोग लेकर के गए हैं। गलत लोगों से इनके संपर्क बनाए गए हैं, इन्हीं लोगों से सब कुछ गड़बड़ हुआ है। और अब मुझे लगता है कि देखिए रिवेंज लेने का तो कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि आपका रिलेशनशिप तो वैसे भी ख़राब हो चुका है। सो नाउ 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है अब आपको आगे बढ़ के देखना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर आप संकेत देखेंगे, एक अच्छा सिग्नल है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड और लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देखेंगे इनको जोड़ करके बनता है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है और अगर आप अपने आप को बिल्डअप करने में लग जाते हैं तो आपके लिए कोई अबंडेंट पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है और कमिटमेंट भी। ओके, बस आप अब अपने आप को संभालते हुए अपने आप को ग्रो करने में ध्यान लगाइए, अपने प्रोफेशन में ध्यान लगाइए। अभी फ़िलहाल अभी किसी रिलेशनशिप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आपको ऑफ़र आ रहे होंगे तो भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दैट्स इट। ओके, अभी फ़िलहाल यही नीडेड है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन बार बार कम्युनिकेट करेंगे आपसे बात करने के लिए कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी होगा इनका। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बार बार अपॉलॉजी पेश कर रहे हैं आपको वापस पाने के लिए रोना धोना भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट देखिए प्यार अपनी जगह पर है, लॉयल्टी अपनी जगह पर है। मुझे लगता है लॉयल्टी हमेशा जीत जानी चाहिए। ओके, प्यार इस मामले में हार जाए तो ही बेटर है। ओके, क्योंकि फिर प्यार ख़त्म हो जाता है जब आप इन फ्यूचर चीज़ें फिर से दोबारा होते हुए देखते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फोकस ऑन योर सेल्फ। मैंने कहा ना, फोकस ऑन योर सेल्फ, तभी आप जिस फ्रूट का आपको इच्छा है ना वो आपको मिलेगा। ओके, लेकिन फोकस आपको अपने आप पर करना होगा तभी। ओके, सो अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो आपको ले जाएगा इसके बारे में डिटेल में वीडियो के ऊपर और वहीं पे कूपन कोड भी मिलेगा। एक और वीडियो है उसको आपको शेयर करना है उन सभी लेडीज़ को जो अभी प्रेग्नेंट हैं, जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए जो अभी देख रही हैं। और आप में से कोई प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो गर्भ रक्षा मंत्र हैं और 108 मंत्र हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके, बाकी जो टैरो रीडिंग क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन है उसे ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।